हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे अफिल इंडिया के बारे में। इस कंपनी के आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड आउटस्टैंडिंग लेवल का प्रॉफिट इस कंपनी ने अपने रिजल्ट में दर्ज किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट देखेंगे और सभी फिगर्स कंपनी ने दोस्तों मिलियन में प्रेजेंट किए और मैं डायरेक्टली आपको अफिल इंडिया का नेट प्रॉफिट बताता हूं, जिससे आपको शानदार तरीके से जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वही पता चले। पिछले साल आप देख सकते हो दिसंबर 2021 में 124 मिलियन जो नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 214 मिलियन हो गया और पिछले क्वार्टर में मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 2022 में 148 जो कंपनी का मिलियन में नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 214 मिलियन हो गया। यानी कि आप समझ रहे हो कि कंपनी ने कितनी तगड़ी इंप्रूवमेंट कर दिखाई है अपने ईयरली एंड क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट के अंदर। और आप स्टैंड अलोन के रिजल्ट में चाहे तो इसका अर्निंग पर शेयर भी चेक कर सकते हो। पिछले साल कितना था 0.94, वो बढ़कर 0.61 हो गया और पिछले क्वार्टर में 1.11 था, वो बढ़कर 1.61 हो चुका है। यानी अफिल इंडिया के रिजल्ट स्टैंड अलोन काफ़ी तगड़े आए हैं। और उसी के साथ मैं आपको एक कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी हमें वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। चेक कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट के डिटेल्स भी, और वो देखने के बाद आप भी कॉन्फिडेंटली इस कंपनी के अंदर निवेश करने के लिए तैयार हो जाओगे। यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो देख लीजिए, चौंकाने वाले रिजल्ट है। कंपनी ने पिछले साल कितना कमाया था 622 मिलियन में, वो बढ़कर 691 हो गया है मिलियन में। और पिछले क्वार्टर में 589 मिलियन, वो बढ़कर 691 मिलियन। देखिए, जो हमारे लिए नेट प्रॉफिट देखना ही इम्पोर्टेंट है तो वही देखना चाहिए। बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम तो देखते रहते हर वक्त। और कंपनी की सेल्स भी नो डाउट बहुत अच्छे से बढ़ी है। थोड़ा मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आपको जो यहाँ पर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है वही प्रेजेंट कर रहा हूँ। और चाहे तो दोस्तों इसका अर्निंग पर शेयर आप कंसोलिडेट भी चेक कर सकते हो, और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। देख लीजिए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में कंपनी का पिछले साल कितना था अर्निंग पर शेयर 4.70 और वो अभी 5.19 हो गया। यानी कि ईयरली भी कंपनी के रिजल्ट स्ट्रांग है। एंड देखिए क्वार्टरली क्या है, पिछले क्वार्टर के अंदर अर्निंग पर शेयर 4.43, वो बढ़कर हो गया 5.19। अब ये तो बात हो गई देखिए रिजल्ट की, यानी कि कंपनी के रिजल्ट कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन दोनों में धमाकेदार आ गए। मंडे के दिन दोस्तों अफिल इंडिया आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा और शॉर्ट टर्म में 1500 तक का टारगेट लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। और ऐसे भी मैं तो आपको अफिल इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए तो कहते रहता हूँ। आई होप, मुझे लगता है कि आप डिटेल समझ रहे हो क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और क्या क्या कंपनी के अंदर हमें दिखाई दिया बोलकर। और दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख लेना कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो ओपनिंग के यहाँ पर तैयारी बताती है। यानी कि अप ट्रेंड मोमेंटम में है स्टॉक, आपको दिखाई देगा मंडे के दिन। तो आई होप यहाँ पर आप ये चीज़ें तो अंडरस्टैंडिंग कर ही रहे होंगे कि मंडे के दिन अच्छी खासी ओपनिंग रहेगी। अभी मार्केट के सेंटीमेंट को भी देखना पड़ेगा। आप यहाँ पर मंडे के दिन इसके अंदर तैयारी कर रहे हो तो आपको मार्केट की सिचुएशन कैसी है वो देखकर थोड़े अच्छे से डिसीजंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा।